morning, students. How are you all? I hope you all are doing good. This is your 8th video lecture of physics, class 10th, sources of energy. So, sources of energy. अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड हाउ वी गेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी फ्रॉम दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एट लास्ट हमारा मोटिव क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना. इस चैप्टर का मोटिव ही क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज. सो हियर today we will discuss about how energy can be harnessed using sea or ocean. Students, you all know seas and oceans are huge reservoirs of water and energy. ओशन जो है एनर्जी का भंडार है, वाटर का भंडार है, और उस वाटर के भंडार को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. सिंस इट इज़ ऑल्सो अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचर से मिल रहा है हमें, नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल है. ओशन का जो वाटर है रिन्यू होता है, पानी कभी ख़त्म नहीं होगा. तो हमारा जो ये जो सोर्स है हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो गाइस, देयर आर 3 प्रोसीजर्स बाय विच वी कैन ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द सी. फर्स्ट इज tidal energy, second is wave energy, and third one is ocean thermal energy, OTE. So we will discuss it one by one. Firstly we will discuss tidal energy. Student, टाइडल एनर्जी पढ़ने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि टाइड्स क्या होती हैं. टाइड्स क्या होती हैं? वाटर का जब लेवल जो है अप डाउन होता है, ऊपर नीचे. कैसे होता है, किस वजह से होता है वो जो लेवल है सरफेस का, क्यों ऊपर नीचे होता है, क्या रीज़न है? उसका रीज़न है बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून. ठीक है. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड ऑल्सो ऑफ सन टू सडन एक्सटेंट लेवल ऑफ वाटर इन ओशन चेंजेस ट्वाइस अ डे. इस चीज़ को मार्क आउट करना, ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार होता है ऐसा, जब हमारी जो टाइड्स है उनका लेवल अप एंड डाउन होता है, उनका लेवल जो है राइज होता है और डाउन होता है. और ये जो अप लेवल है, हाई डाउन, इसको हम बोलते हैं टाइड्स. जब वाटर का सरफेस अर्थ की सरफेस से अपर में होता है, हायर होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाई वाटर लेवल, दैट इज हाई टाइड. एंड जब लो होता है तो हम उसको बोलते हैं लो वाटर लेवल, दैट मीन्स लो टाइड. तो ऐसे हम टाइड्स को डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ वाटर. हाई वाटर लेवल होगा तो हाई टाइड, लो वाटर लेवल होगा तो लो टाइड. सो स्टूडेंट्स, ये जो लो वाटर टाइड और हाई वाटर टाइड का जो डिफरेंस है इनको यूज करके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? टाइडल एनर्जी. द डिफरेंस इन सी लेवल्स गिव्स अस टाइडल एनर्जी. सो the energy possessed by the rising and falling water in tides is known as tidal energy. जो rising और falling water से energy possess होती है उसको हम क्या बोलते हैं? tidal energy. Tidal energy is another source that can be harnessed for producing electricity. अब ये क्या है? इसकी डायग्राम है, कैसे हम टाइडल एनर्जी का सेटअप लगाते हैं और कैसे हम टाइड्स के थ्रू टाइड्स के डिफरेंस को, हाई टाइड लो टाइड के डिफरेंस को यूज़ करके हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. यूजुअली होता क्या है इसमें? बेसिकली अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी. द वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द ओपनिंग इन द डैम ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स. एज द वाटर मूव थ्रू द opening, it flows through the turbine. This is your turbines fixed inside the dam and converts tidal energy to electricity using generator. बच्चे, क्या होता है जब हाई टाइड होती है? दैट मीन्स जब वाटर का लेवल हायर होता है, तो ये जो वाटर है फ्लो करेगा ऐसे फ्रॉम हायर टू लोअर. तो जब ये वाटर यहाँ से फ्लो करेगा, ये हमने बनाया है वाटर रिजर्वायर. तो वाटर रिजर्वायर से जब वाटर इस तरफ को फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर, तो ये जो टरबाइन है ये क्या करने लग जाएंगे? ये टरबाइन जो है ये क्या करने लग जाएंगे? रोटेट करने लग जाएंगे. ये टरबाइंस जब रोटेट करेंगे, आपको ये चीज़ अब बड़े अच्छे से क्लियर हो गई है, क्योंकि हमने पीछे जो है पिछले लेक्चर्स में ये हम पढ़ चुके हैं कैसे टरबाइन रोटेट करता है और उसके साथ क्या लगा होता है? शाफ्ट लगी होती है, और कैसे वो शाफ्ट रोटेट करके जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं.
सो गाइस, जैसे ही यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, टरबाइन को रोटेट करेगा, तो यहाँ से जो जनरेटर इसके साथ अटैच है वो भी रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये तो केस हो गया हाई टाइड्स का। लेकिन व्हाट इफ अगर हाई टाइड्स नहीं हैं और लो टाइड्स हैं, तो यहाँ पे जब लो टाइड्स होगी तो क्या होगा बच्चे, जो यहाँ पे हाई टाइड्स का प्रेशर है खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वाटर का सरफेस क्या आ गया, लो हो गया, लोअर सरफेस आ गया। तो अब क्या होगा बच्चे, लोअर सरफेस से यहाँ से वाटर जो है फ्लो करेगा और टरबाइंस को रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। बच्चे हर चीज़ में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती हैं, इसकी भी होंगी। इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसकी एडवांटेजेस ये है कि जो भी इससे एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, पॉल्यूशन फ्री होगी, बिकॉज इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ अ पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्या इसकी एडवांटेज होगी, इसकी एडवांटेज ये होगी कि ये जो है हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसे सोलर कुकर के टाइम पे होता था, सोलर एनर्जी के टाइम पे, कि डे टाइम पे ही यूज़ कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास लिमिटेड है, इससे हम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस, लाइक जो आपकी टाइड्स हैं, हर टाइम पे जो आपकी टाइड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। दिस राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यूरिंग टाइड्स इज नॉट हाई इनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उतना ज़्यादा हाई नहीं होता टाइड्स का लेवल कि वो इलेक्ट्रिसिटी को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सके। और एक और डिसएडवांटेज क्या है इसकी, देयर आर वेरी फ्यू साइट्स दैट आर सूटेबल टू बिल्ड डैम्स। हर जगह पे हम डैम को सिचुएट नहीं कर सकते, हमारे लिए डैम सिचुएट करने के लिए भी परफेक्ट साइट्स होनी चाहिए। सो टाइडल एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम इससे लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट टाइडल एनर्जी इज नॉट लाइकली टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट, योर सेकेंड एनर्जी इज वेव एनर्जी और सी वेव एनर्जी। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वेव्स क्या होती हैं। बच्चे सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वेव्स क्या होती हैं। वेव्स आर जनरली जनरेटेड इन ओशंस ड्यू टू विंड्स ओवर द सरफेस ऑफ ओशंस। जब तेज हवाएं चलती है ओशंस के किनारों पे, एजेस पे, तो उसके थ्रू क्या होता है, वेव्स जनरेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर आपके पास एक कंटेनर है, आप उसके ऊपर एक जो है पत्थर डालोगे, कंटेनर के अंदर आपने वाटर लिया हुआ है और ऊपर से आप उसमें एक स्टोन जो है वो ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, ऐसे ऐसे रिफल्स जनरेट होंगी, है ना। रिफल्स आपने पढ़ा होगा 9th में फिजिक्स में, रिफल्स क्या होती हैं, ऐसे जनरेट होंगी। ये जो रिफल्स जनरेट होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेव्स। सो क्लियर हो गया वेव्स क्या होती हैं। तो अब हम इन वेव्स की हेल्प से हम क्या करेंगे बच्चे, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। एनर्जी फ्रॉम द ओशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ओशनिक वेव्स, और यू कैन ऑल्सो से दैट सी वेव्स। जो विंड आपकी ब्लो करती है उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। हमने विंड मिल में भी पढ़ा था कि विंड, जो मूविंग विंड होती है वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। तो यहाँ पे जो वेव्स जो है किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, विंड्स के थ्रू, और उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर मूव्स अलोंग द वेव्स इज दैट अनदर फॉर्म इन विच एनर्जी ऑफ ओशंस मैनिफेस्ट इटसेल्फ। ड्यू टू देयर हाई स्पीड, sea waves have a lot of kinetic energy in them, but these sea waves are not present all the time. सो उसके बारे में हम डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, इसका सेटअप क्या है। बच्चे सेम सेटअप है, वही सेम चीज़ कि हम टरबाइन हमारा रोटेट करना चाहिए, और टरबाइन रोटेट हो गया तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के थ्रू प्रोड्यूस हो जाएगी। हमने क्या किया, दिस इज वाटर रिजर्वायर। जब वाटर स्टोर्ड होता है ड्यूरिंग हाई टाइड्स, उसको हम यहाँ पे, जब हाई टाइड्स आती हैं, जब वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं, जब विंड का बहाव जो होता है, फ्लो जो होता है तेज़ होता है, तो हम यहाँ पे वाटर को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। और जब वो वेव्स जो हैं, वेव्स किस तरीके से चलती हैं, ऐसे इस तरीके से, तो जब वो वेव्स यहाँ से जाएंगी तो टरबाइन को, जैसे वो उनका जब प्रेशर हाई होगा तो ये भी क्या करेगा, टरबाइन रोटेट करेगा। जब ये टरबाइन रोटेट करेगा तो इसके साथ जो शाफ्ट जनरेट होगी, शाफ्ट जो इसके साथ अटैच होगी वो भी रोटेट करेगी। रोटेट होगी तो यहाँ पे जो हमारा जनरेटर अटैच होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सी वेव्स। सो इट इज क्लियर।
एक बार दोबारा हम पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, सी वेव्स की काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके टरबाइन को रोटेट करवा कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बट अगेन इसकी भी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या आ गई, इट इज़ फ्री, रिन्यूएबल, पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। वेव पावर प्रोजेक्ट डू नॉट रिक्वायर लार्ज लैंड एरियाज, बिकॉज इसमें हमें ज़्यादा सफिशेंट एरिया नहीं चाहिए। इट रिक्वायर्स सम प्लेस, नॉट मोर देन लार्ज लैंड्स। बट देर इज़ ऑल्सो सम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है, जो इसका पावर आउटपुट है वो उतना ज़्यादा हमें नहीं मिल सकता बिकॉज ऑफ विंड, क्योंकि जो विंड्स हैं वो हर टाइम ब्लो नहीं करती। अ वाइड variety of devices have been developed to trap wave energy from rotation of turbine and production of electricity. Wave power is expensive with the presently available technologies. ये जो मेथड है उतना ज़्यादा यूज़ में अभी नहीं है बिकॉज ऑफ नॉट प्रेजेंस ऑफ विंड एट ऑल द टाइम। हमारी जो विंड है वो हर टाइम प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से अभी ये प्रोसेस जो है उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एंड आगे आने वाले टाइम पे यही प्रोसेस जो है ये यूज़ होंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट टाइडल एनर्जी एंड वेव एनर्जी। इन द नेक्स्ट टॉपिक we will discuss about ocean thermal energy and also one another topic, that is geothermal energy.